चाहत है कुछ ऐसा लिखूं असर हो जाए, चाहत है कुछ ऐसा लिखूं असर हो जाए, वो मेरे सवालों का जवाब बने, मुझ पर बिखर जाए। और फिर एक पोएट्री है, अगेन ये लव पे ही है। तो जब आपको किसी दोस्त से प्यार हो जाता है, सॉरी ठीक है नहीं, जब आपको किसी दोस्त से प्यार हो जाता है तो कविताएं कुछ ऐसी होती हैं कि मिलो कभी मुझसे मेरी हिज्र में, तुम्हें बताऊं ये शख्स तुम्हारे लिए इतना क्यों पागल रहता है। कभी थाम लो इसकी हथेली उम्मीद से, तुम्हें बताए कि ये तुम्हें इतना क्यों चाहता है। कभी तुम्हारी आंखों को मेरी आंखों में रह जाने दो, तुम्हें महसूस होगा ये शख्स जिंदगी में तुम्हारे संग किस समुंदर में डूबना चाहता है। देखे होंगे तुमने फिक्रमंद कहीं, कभी इसकी आंखों की ओस को देखो। देखे होंगे तुमने फिक्रमंद कहीं, कभी इसकी आंखों की ओस को देखो, तुम्हें एहसास होगा ये तुम्हारे लिए दुआएं क्यों मांगता है। सुने होंगे तुमने अजनबियों से इश्क और आशिकी की बातें, सुनी होंगी तुमने अजनबियों से इश्क और आशिकी की बातें। तुम्हें कभी सुन लो इसे, तुम्हें एहसास होगा एक दोस्त तुम्हें उम्र भर के लिए क्यों मांगता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक शायरी पेश करता हूं। यूं ही नहीं उलझा करती उंगलियां एक दूसरों से, यूं ही नहीं उलझा करती उंगलियां एक दूसरों से, शायद इन्हीं के इशारों से दिल सुलझ जाते हैं। और मोहब्बत हो और यादें ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको सच्ची मोहब्बत हो जाए, जिसे शिद्दत कहते हैं, तो यादें बेहिसाब होती हैं। तो उन्हीं की यादों के नाम एक, और बारिश का बहुत ही महत्व है, और बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो आज बारिश पे कुछ कहते हैं। टाइटल है बारिशें याद दिलाती हैं। तो अर्ज किया है, बारिशें याद दिलाती हैं उन दिनों की जब पहली बूंद गिरती थी और उंगलियां फोन पे बेसब्र तुम्हें लिख के भेज दिया करती थी कि एक बादल श्यामल सा तुम्हारे छत से गुजरने वाला है, जो तुम्हें देख बरस जाए तो समझ लेना। कुछ बूंदें तुम्हारी खिड़की से होके गुजरने वाली हैं, कुछ बूंदें तुम्हारी खिड़की से होके गुजरने वाली हैं, जो उन्हें हथेलियों में रोकने की कोशिश करना, जो तुम्हारे हाथों में थिमक जाएं तो समझ लेना। हवाएं रुख बदलने वाली हैं, तुम्हारे कमरे में शीतलता की लहर पहुंचा जाएं तो समझ लेना। आंगन की मिट्टी से खुशबू तुम तक उड़ने वाली है, आंगन की मिट्टी की खुशबू तुम तक उड़ने वाली है, अगर उसकी महक महसूस हो जाए तो समझ लेना। बादलों को देख अगर तुम्हें भी याद आए, जो बूंदों की छुअन से एक पल का इंतजार ठहर जाए तो समझ लेना। अब मुलाकातों का भी सिलसिला आम होता है, तो मसला क्यों है कि वो मुझसे मिलने की वजह पूछता है, जैसे किसी शायर से कोई गजल लिखने की वजह पूछता है। तो मोहब्बत के बीच हमारे आसपास की जिंदगियां भी वीरान हो रही हैं। हम ध्यान दें न दें, लेकिन कत्लेआम आम हो रहे हैं। तो इस बेस में मैंने कविता लिखी थी। कविता का टाइटल था संवेदनशील। ये आज के उस माहौल पे है जहां हम इंजॉय तो करते हैं, लेकिन हम खुद को अलग रखते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो अर्ज किया है, ये कविता है पूरी, कि रो रहा है वो बीच सड़क पर, हर आने जाने वाला बधिर हो गया है। रो रहा है वो बीच सड़क पर, हर आने जाने वाला बधिर हो गया है। कत्ल हुआ था शहर के बीच बाजार में, कत्ल हुआ था
शहर के बीच बाजार में कत्ल शहर अब भी मग्न झूम रहा है। अगला है कि कल लुटी थी आबरू, कल लुटी थी आबरू किसी अबला की, आज कोई शख्स फिर इसी फिराक में घूम रहा है। ले आया है किसी को घर की हिफाजत के लिए, ले आया है वो किसी को घर की हिफाजत के लिए, खुद न जाने किस घर को लूट रहा है। अब समापन की तरफ चलते हैं कि यहाँ हर कोई रो रहा है, यहाँ हर कोई रो रहा है, अपने जख्म पर हर किसी के जख्म को नासूर कर रहा है। और हर शख्स यहाँ अब संवेदनहीन सा है, हर शख्स यहाँ अब संवेदनहीन सा है, बस शहर का माहौल संवेदनशील हो गया है। और मेरी आखिरी कविता है, हमने एक बहुत टैलेंटेड इंसान जो एक्टर रहे हैं, एकेडमिकली बहुत ही अच्छे रहे हैं, सुशांत सिंह को खोया था, और उस पर मैंने कुछ लिखा है कि तस्वीरें खिंचवाई हर जान पहचान वालों ने, तस्वीरें खिंचवाई हर जान पहचान वालों ने, सुबह के अखबारों में हर रोज नाम था, तारीफें थी, मोहब्बत थी, एक मुकम्मल नाम था, हर कोई था उसके पास, शहर के रईसों में उसका नाम था। हर कोई मिला उससे गले लगकर, हर कोई मिला उससे गले लगकर, जैसे हर शख्स में सिर्फ वही शुमार था। जब फैली खबर कत्ल होने की, जब फैली खबर खत्म होने की, फंडे में कत्ल का निशान था। जब उसके चहेतों ने पूछा, जब उसके चहेतों ने पूछा उसे क्या हुआ था, तो उसके चहेतों ने ही बताया, वो बंदा बेसमझ ना सुलझा एक तरफा इंसान था। उसे खबर भी ना लगी, उसे खबर भी ना लगी, इंसानों के फितरत ने ही उसे कत्ल किया और उस पर आत्महत्या का इल्जाम था। थैंक यू।